आनंद जी, कांग्रेस का सवाल है कि हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो जवाब देने भाजपा क्यों आती है, सरकार क्यों आती है मोदी की? इसको तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाया ही क्यों जा रहा है। यह लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश की किसी भी व्यवस्था को इन्होंने छोड़ा नहीं। मोदी जी से इतनी घृणा और नफरत के भाव से ये लोग भरे हुए हैं कि राहुल गांधी जी को देश का चुनाव आयोग सड़ा हुआ लगता है, देश की अर्थव्यवस्था मरी हुई लगती है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दबी हुई लगती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जांच एजेंसियां बिकी हुई लगती हैं, सेना जो है वो हारी और डरी हुई लगती है। ये इन्हीं का कहना है, हम नहीं कह रहे। लगातार कोई नहीं बचा है देश में जिसको सवालों के घेरे में खड़ा न करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने न किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी पे हमला किया है। अब मैं आपको बता दूं, आपने कहा अभी कि ईवीएम वाला, ईवीएम बहुत खुश होगी कि भाई वो उस पे बोला नहीं जा रहा। उसका भी कारण है अमिताभ जी। महाराष्ट्र विधानसभा के समय जब नतीजे आए उसके बाद आरोप लगाया गया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। 10 विधानसभाओं के 10 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग में कहा कि हमारे फिर से काउंटिंग की जाए, इसका मिलान किया जाए। 17 जून 2025 को चुनाव आयोग ने इसके लिए हामी भरी, दिशा निर्देश जारी किए और 10 उम्मीदवारों के इलाके के जब बीसी यानी बैलेट कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट तीनों का मिलान किया गया और तीनों के जो परिणाम आए उनमें कोई अंतर नहीं था। और इस दौरान 10 में से 8 उम्मीदवार स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे, 2 उम्मीदवार उसमें नहीं आए। उस पर ये नहीं बोलेंगे, इसीलिए हर बार ये हारते हैं, हर बार अपने ही तर्कों से भागते हैं। और बता दूं, राहुल गांधी जी का बयान सुन लीजिए। 18 जनवरी को कहते हैं महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटों की चोरी हुई, 3 फरवरी को कहते हैं 40 लाख वोटों की चोरी हुई, 7 फरवरी को कहते हैं 39 लाख वोटों की चोरी हुई और फिर कह रहे हैं 1 करोड़ वोटों की चोरी हुई। सुप्रीम कोर्ट, अरे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप चेक करिए, स्पष्ट रूप से है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट पड़े हैं। और ये पहली बार नहीं बढ़ा है। मैं आपको 2004 से लेकर आज तक 2019 तक के आंकड़े बताता हूं। 2004 में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 29 लाख वोट पड़े, 29,53,000। 2009 में 30,16,000, 2014 में 29,27,000 और 2019 में 11,61,000। यह पहली बार नहीं हुआ है, हर बार लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़ा है। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसका कहीं प्रावधान नहीं, तो इनको यह बताना चाहिए कि 1952 से लेकर और 2003, 4, 5 तक जो एसआईआर देश के अलग अलग हिस्सों में हुए वो क्या असंवैधानिक थे? और अगर असंवैधानिक थे तो आप सत्ता में थे, आपने क्यों होने दिया? आप तो संविधान की रक्षा करने वाले हैं, फिर आपने असंवैधानिक तरीके से एसआईआर देश के अलग अलग राज्यों में क्यों होने दिया? कितना झूठ बोलते हैं आप। आर्टिकल 324, अमिताभ जी, आर्टिकल 324 पूरी तरह से चुनाव आयोग को इस बात की परमिशन देता है। और आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप जाइए और आर्टिकल 21 में, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आर्टिकल 21 में यह प्रावधान है कि चुनाव आयोग स्पेशल रिवीजन कर सकता है।
कितना झूठ बोलते हैं टीवी पे बैठ के। आप इस तरह की बातें न करिए। और ठीक, एक बात आनंद दुबे, और रुकना आपको होगा, मैं दुबे जी के बस पास चलूं। 30 सेकंड अमिताभ जी जी। जी जी, ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की आखिरी कोशिश। ठीक ठीक, एंग्री यंग मैन स्टाइल फेल, किसान ठीक वाला है। स्टाइल आनंद जी फेल, अभी रुकना होगा। और ट्रैक्टर वाला तमाम फेल। ठीक है। अब ये नई लॉन्चिंग की कोशिश है। SIR इस बार नहीं भी फेल होना है। चाहिए। और आपको बता दूं, इसके ठीक, बाद आनंद जी भारत अभी में रुकना शरण होगा। नहीं है, कहीं बाहर ही जाना SIR नहीं होना चाहिए, ये विषय लेके सुप्रीम कोर्ट में पहले गए हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SIR कानूनी तौर पर हो रहा है, चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार है, SIR होगी, उसमें कुछ विसंगतियां मिले तो हमारे पास आइएगा, तब हम एग्जामिन करेंगे। SIR कानूनी नहीं है, यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी खारिज कर दी थी जब विपक्षी लोग गए थे कि बिहार में SIR को रोक दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं रोकेंगे। अब या तो सुप्रीम कोर्ट को जनप्रतिनिधित्व कानून की समझ नहीं, विषय खैर। दुबे जी, राहुल जी का एक वक्तव्य में सुन रहा था, उन्होंने कहा चुनाव आयोग मर चुका, डेड, गॉन हो गया। क्या हम ये माने कि अब मृत चुनाव आयोग द्वारा कराए जाने वाले चुनावों में आप लोग भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जब व्यवस्था ही मर गई तो उसमें भाग लेने से फिर क्या लाभ? नहीं दुबे जी, क्या ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं आप लोग कि जब जिंदा चुनाव आयोग बनेगा तो हम लोग लड़ेंगे, अन्यथा मृत में नहीं लड़ेंगे? दुबे जी नहीं, देखिए, जब कोई चीज बीमार होती है तो उसे सही करने का प्रयास किया जाता है। बीमार नहीं बताया, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा मृत, डेड, डेड। बीमार को, अरे रुक जाओ भैया, बीमार को ठीक कर सकते हो, मरे को जिंदा थोड़ी नहीं कर सकते यार, संजीवनी विद्या थोड़ी नहीं जानते हो जी। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे सामने का एग्जांपल आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ हॉस्पिटल का। एक बंदा था ICU में, उसको मृत घोषित कर दिया था। ये कहानी कहां सुनवा रहे हैं? अरे मुद्दे पे अरे पूछिए ना। काल्पनिक जो नहीं है, हॉस्पिटल सामने कहानी की बता बता रहे रहा हूँ महाराज, मैं सामने की बात आ रहा हूँ, सामने की आंखों देखी बात बता रहा हूँ। डॉक्टर को सलाम करता हूँ, उस डॉक्टर को। नहीं, इस बात को कोई तर्क नहीं ना दुबे जी, कैसे बात कह रहे हो आप? धोना चालू हो गया और उसको कफन डाल दिया, लेकिन एक डॉक्टर, वहाँ लेडीज डॉक्टर आई, उसने अपना पूरा कोशिश किया और वो बंदा जिंदा हुआ और 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसको डिस्चार्ज किया गया। कहने का मतलब ये है कि ये मृत जो, अरे आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, हम ये पूछ रहे हैं। इसको दुबे जी आप उसी चुनाव डॉक्टर लड़ोगे को कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी के पास और कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी को का इलाज कराना उसी से। यही लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र ऐसे नहीं मर जाएगा। लोकतंत्र में सबको नहीं, अधिकार है आपने अपनी बात announce- कहने का, और खास तौर पर विपक्ष की पार्टियों का ये दुबे जी, उसकी मेरा कर्तव्य भी है, निवेदन ये था जिम्मेदारी भी है जी। कि वो समाज से जुड़े हुए मुद्दे ठीक। सरकार से सॉल्व कराए, और जहां सरकार गलत कर रही है उसको चेताए, और अगर जी। नहीं चेताए तो उसके लिए आंदोलन करे। और ठीक निश्चित है। तौर पर हमने तो पहले भी कहा, देखिए EVM की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पार्लियामेंट में कहा कि जिस दिन हमें 80 में 80 भी मिल जाएंगी ना, तब भी हम इस EVM को हटाएंगे। इसलिए हमें कहीं दो राय नहीं है, हमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और आज हम फिर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार बनेगी, तब भी हम इसका विरोध करेंगे, और आज भी हम इसका विरोध करते हैं। ठीक, हाँ, दुबे जी, तो जब यूपीए में, एक सेकंड, ठीक। जब यूपीए में आप सत्ता में थे पार्टनर, तो क्यों नहीं हटवा दिया? यूपीए में जब आप सत्ता में थे इनके साथ, तो आपने क्यों नहीं हटवाया? क्यों नहीं चुनाव कराया हमने बैलेट तब भी पेपर विरोध से? किया था महाराज, आपने हमने क्यों तब नहीं भी विरोध करवाया? किया था, और हम आज भी उत्तर विरोध प्रदेश कर रहे हैं। में आप हम ईवीएम से EVM मुख्यमंत्री का बने, तब तक विरोध आप करेंगे EVM से जब मुख्यमंत्री तक बने उत्तर EVM प्रदेश हट में। नहीं जाएगी। आप देखिए, केंद्र में उस दुनिया पार्टी के उसी साथ पैटर्न पे सत्ता घूम में रही है। जो ईवीएम आप से जुड़ देखिए, गए, आपने पहले बैलेट से चुनाव क्यों नहीं आयुर्वेदिक कराया? को साइडलाइन क्यों कर दिया नहीं गया कराया? था, लेकिन कोरोना ने ये बता दिया कि आप, जीत कोरोना ने गए ये तो बताया कि हार गए तो आयुर्वेदिक EVM। होम्योपैथिक साइडलाइन ये नहीं आपका कर सकते नारा हैं। है। इसलिए जीत गए दुबे तो हम, महाराज पहले हार सुनिए, गए तो EVM। हमेशा जीत हमारी गए चीजें तो जो हम, है ना, हार गए पुरानी तो जो चीजें EVM। हैं वो यही मान्यता है। रखती हैं, उनमें बताइए ना, उनमें कुछ ऐसे तत्व यूपीए की हैं सरकार जो वो 2 बार कभी रही। मिटाए नहीं जा सकते हैं। 2 बार पुरानी रही चीज लगातार पुरानी 10 भले ही हो साल। जाए, वह लेकिन चुनाव भी तो दमखम EVM नहीं से भूल हुए सकती थे। है।
मायावती जी इसलिए की मैं कह सरकार रहा हूं बनी वो भी कि तो हाँ, ईवीएम अगर से 80 बनी। की 80 आ जाए, अखिलेश जी की तब भी सरकार हम बनी वो भी करेंगे। तो ईवीएम से और बनी। सरकार बनने के बाद हम आपने इसके क्यों नहीं खिलाफ बड़ा खारिज कर आंदोलन दिया करेंगे। कि नहीं भैया हम नई सरकार बनाएंगे, बैलेट से चुनाव कराओ। आपको अरे, कांग्रेस पर दबाव हम बनाना आपको पूरी चाहिए था आजादी दे दें, जब आप हम सत्ता में आपको थे पूरी आजादी कि दे बैलेट दें, से चुनाव आपके कराइए, मनमानी करने बैलेट से के लिए कराइए, क्यों हम नहीं आपको कराया? खुली छूट दे दें। नहीं, आप खुली लोग छूट देते हैं आपको, पंचायत चुनाव आपको बैलेट हम से होता खुली है छूट उसमें नहीं दे हारते पाएंगे। हैं। आप विपक्ष का लोग ये निकाय काम चुनाव है होता कि है सरकार बैलेट से पे उसमें लगाम हारते रखे, हैं। आप लोग लगाम प्रधानी रखे का चुनाव सरकार होता पे, है बैलेट से उसमें ताकि हारते हैं। चाहे जो सुनिए, चुनाव हो, समाजवादी ताकि पार्टी सिर्फ सरकार हारना कोई भी जानती गैर है रीत के और काम नहीं लोगों करे, को कोसना समाज जानती है से और संबंधित अपने काम हार करे, की इसलिए जिम्मेदारियां विपक्ष बिठाया दूसरों जाता पर है। थोपना जानती है। हमारी जनता इसके बड़ी अलावा होशियार है आपका कोई और काम नहीं। हमारा लोकतंत्र होशियार है। और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष ऐसे ही नहीं जनता बिठाया में गया है। आप अपनी विश्वास खो अरे चुके सुनिए, हैं। इसीलिए दोनों जनता चीजें ने हैं आपको कि खारिज कर दिया है। विपक्ष सरकार को आईना चाहे दिखाए पंचायत कि आप चुनाव ये हो, गलत कर रहे हैं, आप चाहे ये वो सही कर रहे हैं। अर्बन इलेक्शन हो और चाहे वो विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हो। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH